Hello friends, welcome to this introductory lecture of advertising and consumer behavior. Well, MBA प्रोग्राम के अंदर जब मैं बात करता हूँ आपके सिलेबस की, तो वहाँ पर एक जो कोर सब्जेक्ट आपको कवर करना है, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर. वेल, मेनली अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट जो है आपके मार्केटिंग से लिया गया है, मार्केटिंग से कनेक्टेड है. और अगर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो दिस सब्जेक्ट इज अ ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर बिहेवियर. दीज आर टू डिफरेंट एरियाज ऑफ मार्केटिंग. अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करता हूं, हम सभी इस शब्द से कहीं ना कहीं अवेयर हैं, हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग क्या है, बट स्टिल बहुत सारा एक कंफ्यूजन, एक मिसकंसेप्शन हम लोगों के माइंड में होता है. तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, इन डेप्थ आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक अवेयरनेस पहुंचाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली एडवर्टाइजिंग इज, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है. और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड देयर आर लॉट मेनी टॉपिक्स जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर वीडियोस में. साथ ही अगर मैं बात करता हूं कंज्यूमर बिहेवियर, सी वी ऑल आर कंज्यूमर्स. वैसे देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज को यूज करते हैं. तो हम सभी कहीं ना कहीं उस कंज्यूमर वाली कैटेगरी में आते हैं. एज ए कंज्यूमर हम सबकी अपनी एक साइकोलॉजी होती है. हम सब एक डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वे में रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस मार्केटिंग स्टिमुलस को. अब एज ए कंज्यूमर आप किस चीज को कंसिडर करते हैं? जो भी मार्केटर्स या जो भी मैन्युफैक्चरर्स और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो जब आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में बताते हैं, तो हम अलग अलग वे में रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, बाय नेचर देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, है ना. तो कंज्यूमर बिहेवियर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो एज ए मार्केटर आपको वही इंसाइट देता है कि कैसे हम कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और किस तरीके से उनके बिहेवियर को समझते हुए हम ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑफरिंग्स अपनी दे सकते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो, प्राइसिंग हो, प्रमोशन हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें. तो वो जो 4 P's ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें से जब मैं प्रमोशन वाले पार्ट पे जाता हूं, तो वहां पर जो एडवर्टाइजिंग आपका सब्जेक्ट है, ये उसको एड्रेस करता है. या ऐसा बोले कि जो आपका प्रमोशन है, प्रमोशन मिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एडवर्टाइजिंग. और वहीं पे अगर मैं कंज्यूमर के लाइक फ्रंट पे जाके चीजें देखूं, तो ये जो 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसका क्या एक राइट मिक्स होना चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को आप अपने यू कैन से जो आपका किटी है ना, उस किटी में लेके आए, जिससे कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन उसका बना रहे. तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनसे एक पॉजिटिव बिहेवियर आपको मिल पाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी समझने की जरूरत होती है. तो कंज्यूमर बिहेवियर ये एक सब्जेक्ट है जो आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट दी कंज्यूमर्स एंड देयर डिफरेंट बिहेवियर्स. ठीक है, तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग डोमेन एरियाज को कवर करते हैं मार्केटिंग के, और कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ये दोनों सब्जेक्ट को क्लब करके एक सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है. तो हम आज यहां पर बात करेंगे अबाउट एडवर्टाइजिंग की. बेसिक्स जो है एडवर्टाइजिंग के, वो हम यहां पर इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, लाइक व्हाट एडवर्टाइजिंग इज,
और एक जो कंफ्यूजन होता है कि एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट ये सेम चीजें हैं या डिफर करती हैं, तो एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजर, इन तीन वर्ड्स के मीनिंग हम सबसे पहले देखते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूं एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग एक वर्ब फॉर्म में मैं इस टर्म को कंसीडर कर सकता हूं, एक प्रोसेस की तरह मैं इस टर्म को कंसीडर कर सकता हूं। और वहीं पे अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करता हूं, एडवर्टीजमेंट यूजुअली हम नाउन फॉर्म में उस चीज को देखते हैं। एंड अगेन ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं अगर मैं दोनों टर्म्स को रिलेट करने जाऊं कि एडवर्टाइजिंग का प्रोडक्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग या इट इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद कॉमर्शियल्स। ठीक है, कुछ कमर्शियल यू कैन से सॉलिसिटेशंस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हमारे कस्टमर्स को। कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, कस्टमर से कांटेक्ट बनाए रखने का एक मीडियम या माध्यम है आपका एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट वो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश होता है किसके बीच में, कस्टमर और जो लाइक मैन्युफैक्चरर है, या फिर इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी मार्केटर है या फिर एडवर्टाइजर है। तो एडवर्टाइजर और कंज्यूमर या कस्टमर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन है आपका एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एड, एडवर्ट या एडवर्टीजमेंट, ये मैंने लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है नाउन फॉर्म में। जब हम बात करते हैं लाइक जब हम एक फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू मैं अपनी बात अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, आई कैन गो लाइक आई कैन अडॉप्ट द रिटन वे बाय राइटिंग, जैसे हम बोलते हैं ना वर्बल फॉर्म में, तो वर्बल फॉर्म में रिटन वर्ड्स के थ्रू मैं अपनी बात रख सकता हूं। आप देखते हैं जैसे न्यूज़पेपर में मान लो अगर कोई ऐड आया तो वो रिटन फॉर्म में है, तो मैं न्यूज़पेपर में कोई ऐड देता हूं तो उसके थ्रू भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। अगर मैं एक टीवी कमर्शियल की बात करता हूं, अगर मैं एक एडवर्टीजमेंट जो कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू मे बी टीवी और रेडियो, तो उसके थ्रू जब ऑडियो विजुअल फॉर्म में अगर कोई चीज आपके पास जाती है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही होगा, वो भी एक एडवर्टीजमेंट ही होगा। तो एडवर्टीजमेंट कैन टेक डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप, साइज, अलग अलग फॉर्म्स में एडवर्टीजमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट इट इज ए लिंक, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक वे है जिसके थ्रू एक मार्केटर या फिर एक एडवर्टाइजर अपनी बात रखता है अपने कस्टमर्स तक। तो जो भी मैसेजेस होते हैं लाइक मार्केटिंग मैसेजेस, तो मार्केटिंग मैसेजेस कन्वे करने का एक मीडियम है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजर जो है, एडवर्टाइजर इज द पर्सन और इट कैन बी ए कंपनी और यू कैन से एक एजेंसी जिसके थ्रू वो मैसेज जाता है। लाइक अगर मैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करता हूं तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में आप देखते हैं कि सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और उनके बीच में एक मैसेज कन्वे किया जाता है किसी मीडियम के थ्रू। अगर हम उस सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर रखते हैं तो यहां पर आपका रिसीवर कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर के एंड तक अगर किसी एक सेंडर के थ्रू कोई मैसेज जा रहा है, दैट मींस एक मार्केटर या एक कंपनी जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करती है, उसकी ऑफरिंग्स से रिलेटेड कोई मैसेज अगर कन्वे किया जाता है पब्लिक को, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स को, या फिर जो आपका अल्टीमेट एंड यूजर है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उस तक भी, तो ये जो पूरा एक चैन चलेगा, उस चेन या चैनल को मैं एडवर्टाइजिंग कह सकता हूं, जिसके थ्रू जाएगा उस पर्सन, उस एजेंसी, उस कंपनी को मैं एडवर्टाइजर कह सकता हूं। एंड फाइनली जो एक एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एडवर्टीजमेंट। और प्रिसाइसली अगर हम इसको समझने जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन है। लाइक एडवर्टीजमेंट जो है इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक मास कम्युनिकेशन का ही पेड फॉर्म है। पेड हमने इसलिए कहा क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमेशा पेड फॉर्म में ही होता है। तो एडवर्टीजमेंट आप करवाते हैं, आप अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं, और जो भी मीडिया होता है उस मीडिया को आप पे करते हैं फॉर
रिलीजिंग और शोकेसिंग योर एडवर्टीजमेंट। तो आपका एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए, या उसको ऑन एयर लेके जाने के लिए आप पे करते हैं उस चैनल को या उस मीडियम को। तो इसलिए हमने कहा है कि इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इसलिए कहा है क्योंकि आप एक लार्जर ऑडियंस को कैटर करते हैं, आप मार्केट को टारगेट करते हैं, तो एक मास फॉर्म है। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल मैसेज। जो भी एडवर्टीजमेंट मैसेज है आप देना चाहते हैं, जो भी बात कन्वे करना चाहते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल मैसेज बाय ए स्पेसिफिक पर्सन। और ये जो एडवर्टीजमेंट है कौन दे रहा है, ये जो मैसेज है ये कौन कन्वे कर रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन कर रहा है, जिसको कि हम एडवर्टाइजर कह सकते हैं, या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एड एजेंसी हो सकती है, फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। और ये जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, यहाँ पर हर एडवर्टीजमेंट जो है इट इज मेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑडियंस। तो एक ऑडियंस होगा, वो ऑडियंस एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि लिसनर हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं, या व्यूअर्स हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा मोड आपने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर रीडर्स होंगे, अगर आप ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर लिसनर्स या व्यूअर्स भी हो सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हर एड एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं एड कैंपेन। तो जो भी कैंपेन रन किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, एंड देन एक पर्टिकुलर वे में आप उसको उस मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो वो जो वे है उसी को हम मोड भी कह सकते हैं। जो मीडिया हम यूज करते हैं, किस मीडिया के थ्रू, किस चैनल के थ्रू आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक वे टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। अगेन जब मैं एडवर्टीजमेंट की बात करता हूं तो एडवर्टीजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। एडवर्टीजमेंट हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या पर्पस आपका सॉल्व करता है, और ये ऑब्जेक्टिव या पर्पस आपके वेरी कर सकता है। मैं एडवर्टीजमेंट दे सकता हूं नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, मैं एडवर्टीजमेंट दे सकता हूं अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सेल्स ड्रॉप हो रही है तो उसकी सेल्स को बूस्ट देने के लिए मैं कर सकता हूं। रिकॉल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो रिकॉल वैल्यू लाने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए या वापस याद कराने के लिए, ओके फाइन, मैं मार्केट में एग्जिस्ट करता हूं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार याद दिलाने के पर्पस से। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके पीछे हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो वो लिखा हुआ है आपके पास स्पेसिफिक गोल्स। फिर अगर मैं फिलिप कोटलर के वर्ड्स में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एडवर्टाइजिंग क्या है, इट इज ए form of non-person, paid form of non-personal presentation और promotion, और किस चीज का, गुड्स, सर्विसेज या आइडियाज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो फिलिप कोटलर ने जो डिफाइन किया एडवर्टीजमेंट को या एडवर्टाइजिंग को, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको कि मैं प्रेजेंटेशन या फिर प्रमोशन भी कह सकता हूं। तो इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ, किस चीज का प्रमोशन है, गुड्स, सर्विसेज या फिर आइडियाज का। और किसको हम कर रहे हैं, पब्लिक को कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किए जाने वाला पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है एडवर्टाइजिंग। अगर मैं इस मीनिंग और डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करूं तो आई विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं एडवर्टाइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवर्टाइजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एडवर्टाइजिंग जो है वो एक टूल है किसका, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। तो इट इज अ टूल फॉर मार्केटिंग प्रमोशन या मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जो भी वो 4 P's आपके होते हैं उसमें से जब मैं प्रमोशन की बात करता हूं तो प्रमोशन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग। देन इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन कैसा, जो कि पेड है, नॉन पर्सनल है और वन वे। यूजुअली एडवर्टीजमेंट जो होता है वो नो डाउट रिस्पांस को सीख करते हैं बट होते वन वे है। ठीक है, तो एक वन वे ट्रैफिक जैसा चलता है, एक वन वे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है जो कि पेड है, जिसके लिए आपने पैसा दिया है किसी एक यू कैन से पर्सन को, एक एजेंसी को, जो कि आपके बिहाफ पे। ठीक है, लेट्स से जैसे हम देखते हैं कि लाइक पब्लिक अनाउंसमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो अनाउंसमेंट हो रहा है वहां पे जो अनाउंसर है उसको हमने पैसा दिया, वी आर चार्जिंग, सॉरी द पर्सन इज चार्जिंग फ्रॉम अस, वो हमसे पैसा लेता है और हमारी बात
पब्लिक तक पहुंचा रहा है बाय अनाउंसिंग इट। ठीक है, वैसे ही अगर आप जैसे अभी जो हमने बात किया था कि अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड देने जाते हैं तो वहां पर जो भी न्यूज़पेपर एजेंसी है वो आपसे चार्ज करती है, तो लाइकवाइज पेड फॉर्म में होगा, नॉन पर्सनल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 to 1 नहीं जाते। एडवर्टीजमेंट जितने भी होते हैं वो यूजुअली एक लार्जर ऑडियंस को कैटर करने के लिए होते हैं, वहां पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है, वो एक जनरल मैसेज होता है जो कि एक लार्ज ऑडियंस को कैटर करता है, तो नॉन पर्सनल है। फिर वन वे है। उसके बाद हमने देखा देयर कुड बी वेरिड ऑब्जेक्टिव, अलग अलग पर्पस से एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। तो वेरिड ऑब्जेक्टिव हमने बोला है, इन्फॉर्म करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं, परसुएड या कन्विंस करने के लिए कर सकते हैं। तो जो भी हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके बारे में नॉलेज, मतलब उस ऑफरिंग को पब्लिक के नॉलेज में लाने के लिए किया जा सकता है, इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर उनको अट्रैक्ट या कन्विंस करने के लिए भी हम कर सकते हैं। देन कम्स वाइड एप्लीकेबिलिटी। जब मैं एडवर्टीजमेंट की बात करता हूं तो एडवर्टीजमेंट हर जगह, हर किसी चीज का किया जा सकता है। इट हैज गॉट वाइडर एप्लीकेबिलिटी या मैं सीधा सीधा ये कहूं कि स्कोप। एडवर्टीजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसका कि स्कोप बहुत वाइड है, तो वाइडर एप्लीकेबिलिटी या फिर स्कोप। एंड देन फाइनली इट इंक्लूड्स या इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट मोड्स एंड मीडियम्स। अलग अलग मोड्स में एडवर्टीजमेंट की जा सकती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब मैं मीडिया की बात करता हूं तो यूज ऑफ मीडिया एडवर्टीजमेंट में लाइक ट्रेडिशनल से लेके तो मॉडर्न मीडिया, हर कोई उसके अंदर या हर टाइप ऑफ मीडिया हम वहां पे यूज करते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूं तो ट्रेडिशनल में अगेन जो हमने बात किया था प्रिंट या फिर ब्रॉडकास्ट, ये ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स फॉर्म्स ऑफ या मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट की तरह देखे जाते हैं। वहीं पे आप देखते हो आजकल हर चीज जो है सोशल मीडिया पे होती है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर मैं इन प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूं तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट जिनको लोग कमेंट करते हैं, जिनको लाइक करते हैं, जिस पे जाके आप सब्सक्राइब करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इट इज नथिंग बट एडवर्टीजमेंट ही है। तो ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है। अगर मैं डिजिटल एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं लाइक मेलर्स की बात करता हूं जहां पर आप मेल्स जो है शूट करते हैं, अगर मैं एसएमएस मार्केटिंग की बात करता हूं तो इवन दो ये पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समय से एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल इनको हम मॉडर्न फॉर्म्स की तरह ले सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एग्जिस्ट कर सकता है बहुत अलग अलग फॉर्म्स में। तो डिफरेंट मोड्स एंड मीडिया इन्वॉल्व होते हैं, लिखा हुआ भी हमने टाइप्स एंड मीडिया। सो दिस इज इट। ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें इतना ही। फर्दर डिस्कशन हम हमारा कंटिन्यू रखेंगे जहां पर हम बात करेंगे अबाउट स्कोप ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहां कैसे किया जा सकता है और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो लाइक स्कोप एंड एप्लीकेशन, साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस पे भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर वीडियो के अंदर। सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।